आप लोग शायद लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीनों देख लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर 4 में बात करेंगे, ठीक है। आज हम वो लोग कुछ एडवांस लेवल के थ्योरी पे काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ एजप्शंस जो हम लोग मान के चलते हैं उनको हम प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर वो चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, पहले उसको देखो, ठीक है। और लेक्चर 4 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 4, ठीक है। आपको कुछ प्रूफ दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये एंगल है, ठीक ना। जैसे 30-60 रखते हो ना, वो ये अलग अलग एंगल है। tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होता है। कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो। चलो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होता है। tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो इस बात को हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि आखिर ये कैसे आता है, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 90 माइनस का बीटा। अरे बोलो हाँ या ना। अल्फा बराबर कितना हो गया? 90 माइनस का बीटा। अगर अल्फा बराबर हो गया 90 माइनस बीटा, तो हम क्या अल्फा की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस का बीटा इंटू tan बीटा हो गया। अरे बोलो ना। और tan इंटू 90 माइनस का थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा, लेक्चर 2 याद करो ना। tan इंटू 90 माइनस थीटा, कौन सा थीटा? tan 90 होता है, बदलता है, tan बदलता है किसमें? कॉट में। थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है? बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इंटू tan अल्फा, tan बीटा, ठीक है। और हम आपको पढ़ाए थे कि कॉट बीटा इंटू tan बीटा, कॉट बीटा इंटू, अरे tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। इस पहला लेक्चर याद करो ना। अरे हमने पढ़ाया था आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है कि नहीं होता है? या अगर नहीं आपको याद है तो बस इतना तो याद होगा कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है? बीटा बटा tan बीटा। ये बीटा बीटा 67, कहानी खत्म। बच गया कितना? 1। यही बात तो लिखना था। tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है? 1 होता है। tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है? 1 होता है। इस बात का आपके सामने प्रूफ हाजिर है, ठीक है। इस प्रकार सारे के सारे हम लिख देते हैं आइडेंटिटी, ठीक ना। अब डायरेक्ट सबका प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अब समझ में आ गया। तो बस इतना याद रखना है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। चलो इस पर एक सवाल कर लेते हैं तो कहानी आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अगर हम आपसे लिख दें क्वेश्चन में कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा कितना है? 1 है। तो sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर कितना होगा? वाट। यह आपके सामने सवाल है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा अगर 1 है तो sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा कितना होगा? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अभी हम आपको पढ़ाए थे tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर 1 हो तो ये तभी 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दिया, कितना डिग्री के बराबर कर दिया? 90 डिग्री के बराबर कर दिया। अरे भाई साहब याद करो ना, tan थीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 कब होता है? जब ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो दोनों एंगल को हम 90 डिग्री के बराबर कर दिए। 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना थीटा? 6 थीटा। 6 थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर 6 थीटा 90 डिग्री आ गया तो थीटा कितना आ गया? 15 छक्का 90। अरे 15 छक्का 90 तो थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री। थीटा आपका कितना निकल के आ गया? 15 डिग्री। अब से वैल्यू किसका पूछा? sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अरे कुछ नहीं करो, बस थीटा की जगह पुट कर लो, ठीक है। sin 2 थीटा कितना है? 15 डिग्री, ठीक है। cos 4 थीटा कितना है? 15 डिग्री, ठीक है। sin कितना आ गया? 15 दूनी 30 प्लस cos 15 चक्को 60 डिग्री। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? अरे cos 60 भी तो 1/2 ही होता है ना। तो 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा कितना? पूरा। आधा प्लस आधा कितना? पूरा। तो आपने ये सीख गया कि tan थीटा tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 है। तो सबसे पहले दोनों एंगल को हम क्या करेंगे? tan अल्फा इंटू
टेन बीटा 1 हो, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 हो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अल्फा 2 थीटा बीटा 90 डिग्री जोड़ के कर दिए, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, टी थीटा प्लस 4 थीटा, 6 थीटा, 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 15 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 15 डिग्री हुआ तो यहाँ रख देते हैं साइन 2 इंटू 15 डिग्री प्लस कॉस 4 इंटू 15 डिग्री। तो साइन 15 दूनी 30, कॉस 15 चौको 60, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, कॉस 60 का वैल्यू भी कितना होता है? 1/2, आधा प्लस आधा कितना? पूरा। आनी समझ में आई? तो आपने एक छोटी सी आइडेंटिटी देखी, tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है? 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अब देखिएगा, हटा दें इसको, इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक ना। पहले पूरी आइडेंटिटी को हम लिख लेते हैं, ठीक है, अब आराम से सीख लें। देखिएगा, हम आपको याद करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कितना होता है? 1 होता है। कब होता है 1? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, आपको प्रूफ अगर करना है तो आप कर लें यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। सॉरी, सेक है यहाँ पे, ठीक ना। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा कितना होता है? 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। चलो इस बात का भी प्रूफ ले लें, ठीक है। साइन अल्फा के जगह बताइए क्या रख लें? 90 माइनस बीटा रख लें, बोलिए। तो अरे भाई साहब, देखिएगा, अल्फा के जगह क्या रख लें? 90 माइनस का बीटा रख लें, ठीक है। ये हो गया सेक बीटा इक्वल्स टू 1। साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है? कॉस बीटा होता है, कॉस बीटा इंटू सेक बीटा, ठीक है। ये बराबर 1 तो प्रूफ करना है ना। देखिएगा, कॉस बीटा इंटू सेक बीटा, ये तो ऑलरेडी 1 होता है। अगर आपको ये भी नहीं याद है तो आप इतना कर सकते हैं कि 1/सेक बीटा, ये तो होता है कॉस बीटा बराबर आई इंटू सेक बीटा। ये से ये कट गया, बच गया कितना? 1। तो आपने समझा क्या कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा कितना होता है? 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। इस बात का प्रूफ आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा की, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा की, ये भी 1 होता है कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। इसका भी प्रूफ ले लें आप, ठीक है। कॉस अल्फा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 90 माइनस का बीटा, ठीक है। तो कॉस अल्फा के जगह कितना लिख दें? ये प्रूफ है, देख लीजिएगा। कॉस 90 माइनस का बीटा इंटू कॉसेक बीटा, ठीक है। ये कॉस 90 माइनस बीटा, ये हो गया साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा। साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा तो 1 होता है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे कॉसेक बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कॉसेक बीटा। ये से ये कट गया, बच गया कितना? 1। यही बात तुमने बताया, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा कितना होता है? 1 होता है। कब 1 होता है? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। आगे देखिएगा, अब सारे के सारे फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, अगर मैं आपको कॉट की बात करें तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा भी 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कितना होता है? 1 होता है। कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। इस बात को प्रूफ कर दें या कर लीजिएगा? कर देते हैं, ठीक है भाई साहब। कॉट अल्फा की जगह लिखते हैं 90 माइनस का बीटा इंटू कॉट बीटा, ठीक है। ये कितना हो गया? tan बीटा इंटू क्या हो गया? कॉट बीटा। tan बीटा को आप लिख सकते हैं 1/कॉट बीटा इंटू कॉट बीटा। कॉट बीटा से कॉट बीटा कट गया, कितना बच गया भाई साहब? 1 बच गया, ठीक है। तो वही कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कितना होता है? 1 होता है। कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो आपने मेरे साथ 4 आइडेंटिटी प्रूफ किया, और ये चारों आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चारों आइडेंटिटी को गौर से देखो तो एक चीज़ आपको दिखेगा जिससे के कारण आपको चारों आइडेंटिटी याद हो जाएगी। देखिएगा गौर से, क्या दिखा आपको? दिखा टीटी, क्या दिखा? एसएस, क्या दिखा? सीसी,
यहाँ भी क्या दिखा, सी सी। बस इतना याद रखना है कि सी सी दोनों कॉट रहेगा, एक सी से कॉस होता है, एक सी से कॉसिक होता है, एक एस से साइन होता है, एक एस से सेक होता है, एक टी से टेन होता है और इस टी से टेन ही होता है। तो बस आपको यही याद रखना था, टी टी एस 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 सॉरी सी 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 सी, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। शायद यहाँ तक की कहानी आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ सवाल पे काम कर लें, देखिएगा, ठीक है। एक सवाल काफी बेहतरीन है और आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं tan इंटू 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, ठीक है। ये सवाल आपसे बनाता है। एक सवाल सेम सवाल अगर हम आपसे आगे tan लगा के बोल दें, tan 17 डिग्री, tan ना लगा दें, साइन लगा देते हैं, ठीक है। साइन 17, साइन 46, साइन अगर हम लिखते हैं सेक, अगर कितना कर दें 73 कर दें, 73 कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे भी लिख देते हैं और सेक इंटू सेक 44, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो सवाल आपके सामने, कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है tan a इंटू टेन बी, tan a इंटू टेन बी एक होता है जब ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो, 90, 89 हो 1 90, मतलब ये दोनों मिलकर कितना बना देगा, 1 बना देगा। 2 इसके पहले 88 भी तो होगा, ये भी कितना बना देगा, 1। 3 कितना बना देगा, 1। सारा 1 बनाते चला जाएगा, जितना भी पेयर है सारा 1 बनाते चला जाएगा। तो सब के सब अगर 1 बना के चले गए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। शायद ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत। tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 डॉट डॉट tan 89, ठीक है, कोई दिक्कत। ये काफी फेमस सवाल है, ठीक है। कैसा आता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है, 1 होता है। tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है, 1 होता है। कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर दें, ठीक है, बस सवाल में हम थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं, ठीक ना। अगर इस सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो क्या करेगा एग्जामिनर, अगर सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो कुछ नहीं करेगा, बस आगे कितना लगा देगा एग्जामिनर, लॉग लगा देगा। अब कहानी बना के देखो, ठीक है, अभी कहानी बनाओ, देख लो। अगर गौर से देखा जाए तो लॉग, अभी बताएं कि इसका अंदर का वैल्यू कितना निकाला आपने, अंदर का वैल्यू आपने निकाला 1, कितना निकाला 1, और log 1 कितना होता है, 0 होता है। log 1 कितना होता है, 0 होता है। log 1 0 कैसे होता है, थोड़ा सा भी देख लें। अगर log a बटा b की बात करें तो सही होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b। ये फार्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। log a बटा b बराबर होता है log a माइनस log b। अगर हम a बराबर b पुट कर दें, a बराबर b पुट कर दें, ठीक है, a बराबर b, तो क्या हो जाएगा, अगर a बराबर b पुट कर दें तो log b की जगह a की जगह b रख दें, log b बटा b बराबर log a की जगह b रख दे, log b माइनस log b, ठीक है। और log b में से log b ये तो हो गया 0 घट के, और log b से b कट गया तो log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब log 1 0 कैसे होता है, इस बात का भी प्रूफ आपको मिल गया, log 1 0 कैसे होता है, कोई दिक्कत। और ये सवाल लास्ट फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। साइन 17, साइन इंटू सेक, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा 90। 17 और 73 कितना हो गया, 73 और 7 80 10 90, तो ये दोनों तो मिलके 1 बना दिया। 46 और प्लस 44 दोनों मिलके कितना बना देगा, 1 बना देगा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने आज हमारे इस लेक्चर में, लेक्चर 4 में थोड़ी सी अपर लेवल की आइडेंटिटी सीखी और उसका प्रूफ सीखा और कुछ अच्छे लेवल के सवाल भी सीखे, ठीक है। कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल करेंगे, ठीक ना। और जितने भी आइडेंटिटी पढ़े हैं सारे आइडेंटिटी से वापस हम लोग पहले आएंगे, पहला आइडेंटिटी पे, और उससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा सारे के सारे सवाल करना कल से शुरू करेंगे। आई होप आपका बहुत सारा पार्ट्स है जो फिनिश हो गया है आइडेंटिटी का, लेकिन बहुत सारा पार्ट्स अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो आप इतनी बातों को बढ़िया से रिवीजन करके आएँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। एंजॉय करें, मस्ती से पढ़ाई करें, ठीक है, बाय।